दिव्यांशु बुद्धिराजा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जाको राखे साया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके खट्टर हो या कोई। तो इस अंदाज में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पूर्व सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा और कहा कि करनाल में इस बार जीत की हैट्रिक लगेगी। साथ ही साथ सीएम सैनी और मनोहर लाल पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि जनता बोरी बिस्तर बांधकर उन्हें यहां से परमानेंट भेज देगी। को राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे खट्टर साहब हो या कोई। जिसके सर के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके सर के ऊपर उसके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और मेरे ऊपर तो ईश्वर की कोई खास कृपा है कि मैंने 3 चुनाव इससे पहले लड़े हैं और तीनों के तीनों चुनाव में मैंने ईश्वर की कृपा से अपने साथियों के सहयोग से जीत दर्ज करी है। और जो रिस्पॉन्स करनाल की जनता जो प्यार दे रही है, जो आशीर्वाद दे रही है, मुझे विश्वास है कि करनाल लोकसभा से इस बार जीत की बाउंड्री लगेगी और साथ में 2 मुख्यमंत्रियों को यहां से करनाल की जनता बोरी बिस्तरा पैक करके परमानेंट भेजने का काम करेंगे। वहीं दिव्यांशु बुद्धिराजा का परिवार जो है वो मंच पर भावुक हुआ है। रोते हुए पिता ने सरकार से सवाल किया कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है, जो जुल्म उसके साथ हो रहा है वो गलत है, जनता आपको बता देगी, जनता हमारे साथ है। दिव्यांशु की बहन भी भावुक हुई इसी दौरान और उन्होंने कहा कि दिव्यांशु ने 2 घंटे में जमानत ले ली, वो युवाओं के लिए लड़ रहा है और 31 साल का लड़का बीजेपी को खदेड़ेगा। आपको बता दें कि करनाल से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार है दिव्यांशु बुद्धिराजा और 6 साल पुराने केस में उन्हें जमानत मिली है। और दिव्यांशु ने साल 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाए थे, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज हुआ था, उन्हें भगोड़ा करार दिया गया था। लेकिन अब इस केस में उन्हें जमानत मिली है। इसके बाद जो परिवार है वो मंच पर भावुक हुआ है। कैंसर का मरीज हूँ, हार्ट का मरीज हूँ और मैं इतना नहीं कह सकता इतना कि मेरे को बोलना चाहिए। बाकी मैं ये इतना पूछ रहा हूँ कि मेरे बेटे का कसूर क्या है। हर एक आदमी बात कह रहे हैं, इतना उसको जेल में भेजना क्या के इंसानियत है। डॉक्टर साहब अपनी मनमानी जनता आपको बता देगी, जनता आपको बता देगी आपने क्या जरूरत है। इस सरकार के बस की बात नहीं, उसको जेल भेजना। क्या बात कर रहे हो आप, मजबूती की बात कर रहे हो। खट्टर सरकार कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। 2 घंटे में उसने जमानत ले ली अपनी। वो क्या कर रहा है, वो युवाओं की नौकरियों के लिए, किसानों के लिए क्या कर रहा है, सब युवाओं के लिए लड़ रहा है ना। मैं तो एक ही निवेदन करूंगी जनता से, देखो जैसे वो मेरा भाई है आपका भी भाई है, सब उसको वोट डाल के जिताएं उसको। खट्टर सरकार ने बहुत गलत किया है मेरे भाई के साथ। मैं खट्टर सरकार को चुनौती देती हूँ, वो क्या दिव्यांशु क्या, मैं और करनाल उसको जिता के दिखाएंगे उसको। पिताजी भी भावुक हो गए हैं, यहाँ आप भी भावुक हो रही है। मैम लगता नहीं समय भावुक होने की जरूरत नहीं है, लोगों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अगर आप ही भावुक हो तो कैसे चलेगा। क्यों डाला गया, अगर वो क्यों उनको कोर्ट में क्यों पेश किया गया है, क्यों डाला जा रहा है? उस पर बेतुके जो डाले जा रहे हैं, उसके पहले वाले केस कर रहे हैं उसके ऊपर, तो तुम लोगों पे केस नहीं है। तुम आज चुनाव के वक्त उसको अंदर डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो चुनाव के वक्त अंदर तुम? क्या भाजपा डर चुकी है, ऐसा मानते हैं आप? डर चुकी है वो, दोनों सीएम डर रहे हैं उससे। 31 साल का लड़का, इनको खदेड़ेगा मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विकास और पीएम मोदी के नाम पर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। अपने खिलाफ चुनावी मैदान में खड़े कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा को कोर्ट से जमानत मिलने के सवाल पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने और वो जाने,
हमारा फोकस चुनाव पर है, प्रचार पर है, रणनीति बनाने पर है। 10 की 10 सीटें। करनाल में सर कांग्रेस ने आज लोकसभा विधानसभा कार्यालय के वो कर दिए सर ओपनिंग। नहीं तो हमने पहले कर दिया, करनाल में उन्होंने कर दिया तो क्या दीपांशु पुजीराजा को सर जमानत मिल गई है। वो मुझे इसमें कुछ नहीं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने को जाने। मैं समझता हूँ कि उत्साह को देखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि हरियाणा में पूरी 10 की 10 सीटें। करनाल में सर कांग्रेस ने आज लोकसभा विधानसभा कार्यालय के वो कर दिए सर ओपनिंग। नहीं तो हमने पहले कर दिया, करनाल में उन्होंने कर दिया तो क्या दीपांशु पुजीराजा को सर जमानत मिल गई है। वो मुझे इसमें कुछ नहीं, कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाने को जाने। हिसार लोकसभा से एनएलडी प्रत्याशी सुनैना चौटाला ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सुनैना चौटाला देवीलाल की पौत्रवधू हैं। नामांकन के बाद अभय चौटाला ने जनसभा को संबोधित किया। सुनैना चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान पूरे देश में किसी भी दल के विधायक और सांसद ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और किसानों की आवाज उठाई थी। 13 महीने तक किसान का मेरे वर्ग ने किसान आंदोलन लड़ा। 3 काले कानून जो बने वो उसका कारण केवल यही था कि क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं था अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए। यही काले कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार में इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। तो इसलिए आज जनता समझ चुकी है राजनीतिक तौर के ऊपर कि अपने क्षेत्र की पार्टी को मजबूत बनाना ही उनके हकों की रक्षा करनी है। इनेलो के सामने इसकी बड़ा सवाल ये भी है कि क्षेत्रीय स्थान बचाए रखने की भी लड़ाई है, क्योंकि काफी कम वोट तो अब की बार वोट प्रतिशत बढ़ाने की लड़ाई है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान की मोहताज नहीं है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियां ही बहुत है और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक। वही बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास है वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया। कुरुक्षेत्र लोकसभा से ईडी गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता का पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को सबसे ज्यादा दुख देने वाले मनोहर लाल खट्टर खुद को किसान कैसे कह सकते हैं। खट्टर ने किसानों की जड़ें चीन और पाकिस्तान में बताई, उपद्रवी और आंदोलनजीवी बताया। मंडियों को बंद करने वाले खट्टर आखिर किसान कैसे हो गए। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सीएम नायब सैनी पर भी निशाना साधा। किसानों को जितना दुख मनोहर लाल जी ने दिया है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, इनकी जड़ चीन में बताई, पाकिस्तान में बताई, उपद्रवी कहा, आंदोलनजीवी कहा और अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा के लठ उठा लो। ये जो सरकार रही खट्टर साहब की, सबसे ज्यादा दुख जो किसानों को देने वाले होटल चलाए, फसल मंडी के अंदर बेचते रहे, खेत में पड़ी हुई बेचते रहे, इसने खरीदारी तय नहीं करी।